हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 51,700 पे ऑलमोस्ट। अगर आपको याद होगा कि कल की वीडियो में एग्जैक्टली इस जगह पे आपको लॉन्ग का मैंने सिग्नल दिया था और हमने काफ़ी अच्छा पंप लिया और काफ़ी अच्छी इनकम भी ली है। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ प्रॉफिट और हम नेक्स्ट इसी वीडियो में देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। उससे पहले थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो को या तो बहुत शॉर्ट करने लगा हूँ या नहीं बनाया करूँगा। अगर नहीं बनाऊँगा तो मैं अपने जो वीआईपी वाले दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, जो फॉलो करते हैं, जो सब्सक्राइब जिन्होंने वीआईपी किया हुआ, उनको हमेशा अपडेट रखेंगे। जैसे पहले भी शॉर्ट वीडियो या मैं फ़ोटो भेज के अपडेट रखता हूँ, ठीक है? मेनली आप बहुत ज़्यादा भी मेहनत करें 30 मिनट की, 1 आवर की जो भी वीडियो बनाएँ, अब एग्ज़ाम्पल है, कल 300-400 दोस्तों ने वीडियो देखी, परसों भी 300-400 दोस्तों ने वीडियो देखी, तो लाइक और कमेंट बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इट डिमोटिवेट, ठीक है? आप डिसअपॉइंट होते हो कि यार पता नहीं मैं इतना काम करता हूँ, देयर इज़ नो रिवार्ड, देयर इज़ नो वन केयर, ठीक है? तो आई एम जस्ट गोना रिड्यूस इट, ठीक है? तो होपफुली टीचिंग जारी रहेगी, जो हमारे वीआईपी ग्रुप वाले हैं, और अगर हम लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे तो हम ज़ूम मीटिंग करेंगे, ठीक है ना? तो अपने वीआईपी दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट लेता हूँ यहाँ से, socialsteps.com हमेशा की तरह हमारी जो जो वेबसाइट है उसी से। अ, आपको पता है हमारे सारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड, हमारा पार्टनर एक्सचेंज और जितने भी ट्रेडिंग टूल और वीडियोस, यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। socialstep.com पे विजिट करें या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे सारे लिंक लगे होते हैं। फिर एंड ग्रीड से हमेशा स्टार्ट करता हूँ 74, व्हिच मीन्स कि हम ऑलरेडी एनफ ऊपर हैं। इसके बाद हमें नीचे जाना चाहिए। अगर 24 आवर में देखें, 230 मिलियन ऑलमोस्ट रेक्ट हो चुके हैं, लिक्विडेट हो चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है। और देयर आर अ सेल ज़ोन, देयर आर अ बाय ज़ोन, ठीक है? आप अगर उन ज़ोन की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, रियल ट्रेडिंग सीखेंगे, तभी आप इसमें कामयाब होंगे। कल का ये जो डाटा था सीपीआई का, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज कुछ इतना खास डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन कल दोबारा हम 5:30 एक अच्छे डाटा की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? उसके बाद फ्राइडे को भी मैं आपको अभी बता दूँ, क्योंकि शायद मैं कल और फ्राइडे को वीडियो नहीं बनाऊँगा। डेफ़िनिटली जब आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम सिर्फ़ अपने वीआईपी वालों के लिए करेंगे। जो हमारे भाई हैं उनको वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है ना? डिस्कॉर्ड में। तो ख़ैर, फ्राइडे का भी जो पीपीआई डाटा है, और ये डाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, इसको हम फ़ॉलो अप करेंगे, ठीक है? फ्यूचर क्लाइंब आफ्टर वॉल स्ट्रीट, अच्छा, अब मैं आज वो भी नहीं दिखा रहा हूँ, जो क्या उसे बोलते हैं, हमारा जो हम ट्रेडिशनल मार्केट्स देखते हैं, हम चीज़ों को कट करेंगे ना, ताकि वीडियोज़ स्लोली हमारी शॉर्ट होनी शुरू हो जाए। फ्यूचर क्लाइंब, यानी आपको पता है कि कल जो है ना, फ्यूचर नीचे की तरफ गया था। ऑल ट्रेडिशनल मार्केट सेल ऑफ हुआ था, नीचे की तरफ गया था वॉल स्ट्रीट का। लेकिन आज दोबारा उसने प्री मार्केट में ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है, ठीक है? बिटकॉइन ट्रेडर अबव 50 के अगेन, बट इट्स वेरी डिफरेंट दिस टाइम। उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने अच्छी एक ट्वीट किया। उसने कहा कि पिछली दफ़ा जब हम 50,000 से नीचे की तरफ आ रहे थे, तो एफटीएक्स का इशू था, जीबीटीसी का इशू, का ये इशू था, सुपर बॉल में क्रिप्टो ऐड दी थी। इस दफ़ा जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो 70% सप्लाई हेल्ड बाय डायमंड हैंड्स। पैसिव वॉल स्ट्रीट बिड है, ठीक है? यानी ज़ाहिर है ईटीएफ आ गया तो वॉल स्ट्रीट बिड आ गई। 9 वीक अवे फ्रॉम हाल्विंग, हाल्विंग बिल्कुल होने वाली है। रेट कट 3 दफ़ा होना है इस दफ़ा। तो इस दफ़ा नीचे आते हुए नेगेटिविटी बहुत थी, ऊपर जाते हुए इस वक़्त पॉज़िटिविटी बहुत है, तो उस चीज़ को उसने बताया इस आर्टिकल में। ठीक है, उसके अलावा देखो 1.1 बिलियन वर्थ ऑफ इनफ्लो हुआ है पिछले हफ्ते में, सिर्फ 1-2 दिन में ईटीएफ में। फिर उसके अलावा जो क्रिप्टो कॉइन का सीईओ, उसने कहा कि 1,12,000 तक जा सकता है बीटीसी, वो भी विद इन दिस ईयर। तो बीटीसी विल सरप्राइज एवरीवन, ठीक है? बिटकॉइन सोअरिंग पास्ट 50 के विदाउट रिटेल फोमो एंड अ हाई लेवरेज इज गुड फॉर बिटकॉइन। अच्छा। अच्छा, इसमें उसने 2 चीज़ें इसमें, कि एक तो फोमो नहीं इतना मार्केट में होता है ना, कि यार ले लो, इतना कोई ख़ास फोमो नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, हाई लेवरेज जो है वो इस वक़्त मार्केट ले रही है, ठीक है ना? फ्यूचर मार्केट ले रही है, जो डेफिनिटली लेवरेज इज़ गुड फॉर द मार्केट बट द बैड फॉर यू। तो इसलिए हम वैसे कहते हैं कि लेवरेज कम रखें, बट एनीवे इट्स गुड फॉर बीटीसी। अच्छा, अगर हम देखें इक्यू में, क्रिप्टो इक्यू में के डैशबोर्ड में इस वक़्त ये है इन्वेस्टर सिग्नल, तो ये अभी स्टिल बाइंग में, अभी सेल ज़ोन में नहीं गया है। डे ट्रेडिंग में अगर हम देखें, तो डे ट्रेडिंग में अगर हमें कोई सिग्नल आ रहा है, तो या स्टिल हम बाइंग ज़ोन ढूँढ रहे हैं। लेकिन यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखें, तो हम इस वक़्त टॉप सेल सिग्नल के बिल्कुल करीब है। किसी भी टाइम मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, अगर इस नज़रिए से जाया जाए। बाकी सीज़न जो है इस वक़्त बिटकॉइन सीज़न ही चल रहा है। अगर हम आएँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखें कि 94% इस वक़्त प्रॉफ़िट में है। इसका मतलब है वो कभी प्रॉफ़िट टेकिंग शुरू कर देंगे। और इधर आएँ, तो इन्फ्लो जो है वो बढ़ना स्लाइटली शुरू हो गया है, अभी तक नहीं बढ़ा है, ठीक है? और मोस्टली इस वक़्त न्यूट्रल चल रहा है, ये शॉर्ट टर्म का है, पॉसिबिलिटी है
यहाँ पे अभी बुलिश और बेरिश नेस शो हो, आप इसको चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अगर हम आरएसआई सिग्नल्स देखें, आपको नज़र आना चाहिए कि हम ओवरबोट ज़ोन में हैं, ये 4 आवर का है। अगर मैं डेली में हूँ, तो भी आप देखें कहीं तो ओवरबोट को क्रॉस करके एग्ज़ैक्ट बीटीसी और ईथ यहाँ पे फिर है, इसका मतलब है कि टाइम टू रिटर्न मेरे भाई। वी आर ऑलरेडी ऑन अ वेरी हाई प्लेस ऑन अ डेली, ठीक है? उसके अलावा अगर हम आरएस सिग्नल्स को देखें, यहाँ पे इन छोटे-छोटे सिग्नल्स को आप पॉज़ करके देख सकते हैं इफ यू वांट। मैं इस देखूँगा पोर्टफोलियो के सिग्नल्स को। यहाँ पे अगर हम देखें एसयूआई, इसको सेल आने वाला है, आया नहीं है। बीएनबी को सेल आ गया है, ठीक है? डॉट और ईएनजी को अभी क्लोज़ टू सेल है। बीटीसी, ईथ वगैरह को सेल सिग्नल मिल गया हुआ है, ठीक है? आज कुछ 1-2 घंटे पहले दोनों को सेल सिग्नल मिल गया। बीट, गाला और टीआरएक्स और वेट, इनको सेल सिग्नल मिल गया हुआ है, ठीक है? अगर हम इधर से देखें, ठीक है? तो मैं हे ब्लॉक लिक्विडिटी की तरफ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, ये 4 आवर में सीवीडी को देखूँ, वेरी इंपोर्टेंट देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से अभी कन्फर्मेशन नहीं मिली है सिर्फ़ हमें, ठीक है? हमें सिर्फ़ यहाँ पे रुख चेंज करना है और उसके साथ ही कन्फर्मेशन मिल जानी है और बेरिश टाइम स्टार्ट हो जाना है। अभी तक मार्केट चूँकि अप ट्रेंड में ऊपर जा रही, कन्फर्मेशन हमें नहीं मिली है, ठीक है? दूसरा, ये यहाँ से जितना भी ऊपर चले जाए ना, अगर हम इसको यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, हम इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं। आप देखेंगे किसी भी हिसाब से हमारी बेरिश डाइवर्जन बनेगी और हैवी बनेगी, ठीक है? बाकी पॉज़िटिविटी हो रही है फंडिंग रेट में, थोड़ी-सी और चाहिए, ठीक है? लोग इस वक़्त जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, वो लॉन्ग से शॉर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? और अगर हम देखें, इस वक़्त डेफ़िनिटली लॉन्ग्स लग रही हैं, लॉन्ग्स लग रही हैं और ये मार्केट को चाहिए, स्मार्ट ट्रेडर की नहीं लग रही हैं, ये रिटेलर्स की लग रही है, मार्केट को यही चाहिए। और अच्छा, यहाँ पे देखें, हमारा डेल्टा जो है वो कम हुआ था और उसके बाद फिर इस वक़्त डेल्टा दोबारा पीक पे पहुँच गया, 20 बिलियन से ऊपर चला गया और हमने कल यही प्रेडिक्ट किया, यहाँ से हम निकलेंगे, ऊपर जाएँगे, ठीक है? फिर स्लाइडली ऊपर जाके उसके बाद हम नीचे की तरफ रिटर्न लेंगे और डेफ़िनिटली सरप्राइज़ होगा। और यहाँ पे अगर मैं 6 मंथ का सिर्फ़ मैंने लिक्विडिटी निकाली है, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी आपको नज़र आ रहा है और अगर मैं इसको थोड़ा-सा क्लोज़ करके सिर्फ़ आपको दिखाऊँ, 52,600 तक ईज़िली हमें नज़र आ रहा है। 52,600 तक लिक्विडिटी ह्यूज हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है? अगर हम एक्सो चार्ट की तरफ हैं, एक्सो चार्ट में भी आपको सिमिलरली ये देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे क्या उसका नाम है, एक हेवी बेरिश डाइवर्जन बनने वाली है। जैसे ही मार्केट ने रिटर्न लिया और कह लें स्ट्रक्चर को चेंज किया, फ़ौरन बेरिश डाइवर्जन कंप्लीट हो जानी है और मार्केट ने फिर उसके बाद हार्डली ऊपर जाना है, फिर रीटेस्ट ऊपर के होंगे और मार्केट नीचे की तरफ होगी। इस बात को आपने अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है? ऑर्डर बुक की तरफ अगर अब आते हैं वेरी क्विकली, सबसे पहले तो ऑर्डर बुक में एक तो यहाँ पे देखें ना, हेवी लिक्विडेशंस हमने की। कल इस ज़ोन में कम भी हुई है, कैसे कहते हैं, ओपन इंटरेस्ट फिर दोबारा अब खुलना शुरू हुआ है क्योंकि मार्केट ऊपर जाती है तो लोग फिर दोबारा एक्साइटमेंट में आते हैं कि जी हाँ जी, लॉन्ग लगाओ, लॉन्ग लगाओ। सीवीडी को भी अगर हम देखें ना, तो कल जिसे कहते हैं ना, स्लाइड सी बुलिश डाइवर्जन बनी थी, इसलिए मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना था। फंडिंग रेट टोटल पॉजिटिव हो चुका है बाइनेंस का। बाकी अगर एग्रीगेट की बात करें, अभी फुल बाइन पॉजिटिव नहीं हुआ, इसलिए मार्केट स्लाइड थोड़ा-सा ऊपर की तरफ रुख ले सकती है, ठीक है? अगर मैं इसके ऑर्डर बुक को देखूँ, आपको यहाँ पे ये ऑर्डर नज़र आ रहा है, ये पहले यहाँ पे था, उससे पीछे भी अगर आप देखेंगे ना, ऐसे जाएँगे, तो फिर यहाँ पे था। तो ये एक्चुअली स्पूफ होता है, स्पूफ मीन दे आर जस्ट ट्राइंग टू चीट मार्केट को ऊपर लेके आएँ। वैसे अगर हम देखें, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, नीचे की तरफ इस वक़्त ऑर्डर नज़र नहीं आ रहे हैं। डेफिनिटली आई विल से कि मार्केट के पास जगह है 52 652 तक जाने की और इस वक़्त अगर ऑर्डर बुक में भी देखें तो आपको 53,000 तक का ऑर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है? लेकिन मेन अगर आप देखें, 52,500 समवेयर ऐसा है कि जहाँ के मार्केट विक लेके उसके बाद नीचे आ जाएगी और दिस विल बी द लास्ट थिंग व्हाट आई इमेजिन, बिकॉज़ आज की क्लोजिंग से पहले, डेली क्लोजिंग से पहले मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है? क्विकली टीए की तरफ आते हैं, ये हमारा डेली की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना? डेली में 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। एक तो हमारा ये जो चैनल चल रहा है ना डेली का, ठीक है? मार्केट को इसके अंदर दोबारा आके क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर इसके ऊपर लेट्स से हम क्लोजिंग देते हैं और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, डेफिनिटली मार्केट जो है वो 70,000 तक भी जा सकती है और बड़ा ईज़ी हो सकती है। आपको पता है, ये हमारा वो जगह है जहाँ से हम ऊपर क्लोजिंग के बाद हम शॉर्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ, 1 दिन के बाद नीचे आ जाए, वो क्या उसे हम कहते हैं यार, फेक आउट होता है, ठीक है? तो मार्केट ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू कर देगी तो फिर सिनेरियो विल बी चेंज, ठीक है? दूसरा, अगर मैं इसको सिंपली मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, कल भी मैंने आपको ये दिखाया था कि शायद परसों की वीडियो में दिखाया था कि ऊपर जाने की सूरत में हमारे पास ये 52,800 52,500 इसको डिफरेंट तरीके से एक्चुअली लगाया जा सकता है। इस वक़्त मैं इसको थोड़ा-सा ना
अगर इस हिसाब से लगाऊँ तो 52,562 बनता है, ठीक है? तो यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए और ये हमारे पास जो हमारा इंडिकेटर है वो इसको पिवट भी दिखा रहा है ना, पिवट की रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ तक जाके आराम से मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ आए, इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, ठीक है? अ, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आज भी हम ग्रीन कैंडल बना लें, ठीक है? यहाँ पे इस वक़्त हमारे पास वेक्टर कैंडल है, यहाँ पे वेक्टर कैंडल हमने ऑलरेडी रिकवर कर लिया और अगर आज की वेक्टर कैंडल बन जाती है शाम तक ऊपर जाते-जाते यहाँ तक अगर जाते हैं हम, तो डेफ़िनिटली फिर दूसरी सूरत में क्या होता है, मार्केट रिकवरी करती है। यहाँ पे देखें, ये हमने अपना जो स्मॉलर जिसे कहते हैं चैनल, उसको ब्रेक कर दिया और हमने इसको टच कर लिया। इसके अंदर क्लोजिंग करना ज़रूरी है। इसके अंदर आप क्लोजिंग नहीं करते हो, डेफ़िनिटली मार्केट विल बी शोइंग अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। इसके अंदर क्लोजिंग ना करने की सूरत में यहाँ पे मेरा ख़्याल इस जगह पे, हाँ, ये देखें ना, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस वक़्त हम इसके ऊपर हैं। हमें दोबारा नीचे अंदर की तरफ आके क्लोजिंग करनी चाहिए। इसके बाहर क्लोजिंग करना, डेफ़िनिटली इट्स अ डेंजरस ज़ोन ब्रो, ठीक है? अगर हम आ जाएँ डेली में दोबारा और एलियट वेव पे एक नज़र देख लें, तो एलियट वेव इस वक़्त जो है ना वो हमें आप ये देखें कि 1, 2, 3, 4, मैंने आपको कहा था मैं दोबारा एलियट वेव बनाऊँगा। इस वक़्त 5th वेव चल रही है। मैंने आपको यहाँ पे जब मार्केट ने वो हमारे ख़ास एरियाज़ को क्रॉस किया था, मैंने कहा था कि अब ये वेव बदलनी होगी, ठीक है? नाउ दिस इज़ द 5th वेव। जैसे 5th वेव खत्म होगी, फिर एबीसी हम शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आपको खत्म होगी तो हम एबीसी के मेजर देंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो इन अ व्हाइल नाउ, ठीक है? इधर हमारे पास कुछ नहीं है, इधर, 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 इधर। कम ऑन, क्या हो गया? स्लो क्यों इतना चल रहा है? अच्छा, ख़ैर इसके अंदर आना आके क्लोज़िंग होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 4 आवर पे आ जाते हैं। 4 आवर में अगर आपको, अच्छा, डिस्कॉर्ड में अगर आपको कल याद हो, यहाँ पे मैंने आपको ये दे दिया था ना, ठीक है, साइन। आपको अगर ये नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ से या यहाँ से लॉन्ग पकड़नी है, ठीक है ना? और ये उस वक़्त बिल्कुल रेड बन रहा था, ठीक है, ये 4 आवर का। और इस वक़्त भी हम 4 आवर में, मैं आपको ज़रा सिर्फ़ दिखाने के लिए कि कहाँ पे थे उस वक़्त हम। उस वक़्त ये वाली ये ग्रीन बनी है ना, उस वक़्त ये रेड बन के यहाँ तक आए थे, जब मैंने आपको सिग्नल दे दिया था डिस्कॉर्ड में, ठीक है? हमेशा की तरह आपको सिग्नल दे देते हैं, या तो वीडियो में ही बता दिया होता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी और अगर कोई चेंजिंग हो तो आपको डिस्कॉर्ड वीआईपी में हमेशा बता दिया जाता है और हमेशा इन फ्यूचर भी आपको अपडेट ही रखेंगे, ठीक है? तो आप देखिए हम इस वक़्त यहाँ से ऊपर की तरफ आ गए। अगर मैं अब इसको, मुझे पता है कि जो मैं चेक करना चाह रहा था कल हो गया, इसको मैं अब क्लोजिंग कर रहा हूँ। ये जो है हमारा, ये वैसे हमारा इसको ना मैं एक्चुअली यहाँ से ना ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ओके। अच्छा, थोड़ा क्लीन करने के चक्कर में था ना, इसलिए मैंने ये सब कुछ, अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले आप बात याद रखें, स्ट्रक्चर चेंज कहाँ पे होगा? ये डेली को क्रॉस करने की सूरत में चेंज होगा, ठीक है? नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एक एक्सटेंशन लगाने लगा हूँ, सिर्फ़ मैं ना एक ही चीज़ आपको ना दे देता हूँ। 1 मिनट ठहरें, मुझे एक्सटेंशन चेक करने दें। किधर लगाई मैंने एक्सटेंशन? यहाँ पे। ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पे एक्सटेंशन लगा ली। अच्छा, मेन हमने इस ज़ोन को ले लेना है, ये 52,584 है, तो 52,600-700 आप कह लें, ठीक है ना? ये हमारा शॉर्ट का इस वक़्त लेवल है। हम, अच्छा, नाउ यहाँ पे आप एक ज़हन में रखिए, लेट्स से यहाँ से या यहाँ से शॉर्ट लगा दें या जहीं कहीं से भी शॉर्ट लगाते हैं, आपका इसके ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहली बात तो ये आ गई हमारा एसएल की, ठीक है? तो हमने यहाँ से ऐसे जाना और उसके बाद हमने नीचे की तरफ आना है। नीचे आके ये जो डेली है ना 49,900 पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इसको क्रॉस नहीं करती तो यहाँ से फिर दोबारा लॉन्ग ही होगी और हम ऊपर की तरफ जाएँगे। ये बात आपको मैं पहले ही एडवांस बता रहा हूँ, ठीक है? अगर हम इसको क्रॉस नहीं करते हैं, ये जो डेली होगा हमारा, ठीक है? अगर हम क्रॉस करते हैं, हम कंटीन्यूअसली मज़ीद नीचे की तरफ जाएँगे और डेफिनिटली आपको अपडेट रखेंगे। तो इस वक़्त आप सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। ये हमारा टारगेट है। यहाँ से कंटिन्यूअस भी जा सकते हैं ना, आपको पता है ना हमेशा, ठीक है? कौन कहीं भी जा सकते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट वो भी है 55,900 पे, ठीक है? क्या इसे बोलते हैं यार? ज नेक्स्ट जीपी जो हमारी गोल्डन पॉकेट है। ठीक है ना? पॉसिबिलिटी आपको हमेशा याद रखना कि जो रियल ट्रेडर है, जो प्रो ट्रेडर है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उसको पता है जब मैं ट्रेंड्स के अपोज़िट चलना चाह रहा हूँ ना, तो उसको रिस्क मैनेजमेंट का काफ़ी ख़्याल रखना पड़ता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल आपने कैसे करना है? यहाँ से ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ से आपने इस एरिया में शॉर्ट देनी है, नीचे आना है, इस ज़ोन में आपने देखना है दोबारा कि इसको सपोर्ट मिल रही है, तो आपने शॉर्ट से निकलना और लॉन्ग में दोबारा एंट्री करनी है। दिस इज़ हाउ वी विल डू। आप लाइक कीजिएगा, आप कमेंट की छोड़ के जाइएगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे
तो हम आपके लिए ज़्यादा वीडियोज़ बनाएँगे, कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएँ और आपका प्यार लें। टेक केयर दोस्तों, आई लव यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।